तुम मुझे छोड़ दो ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। अगर आइंदा ऐसी फजूल बकवास की ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। इज्जत हो तुम मेरी, ऐसे कैसे किसी के हवाले कर दूं? ये कुछ टेस्ट हैं जो मैं करवाने। खुश नहीं लग रही। याद है हमने इस दिन की कितनी प्लानिंग की थी, और मैंने डिसाइड कर लिया कि जो सामने वाला रूम है ना उसको हम प्रॉपर। चुप हो जाओ। सच तो ये है कि मैं दिल से चाहकर भी ये खुशी महसूस नहीं कर पा रहा। आइए मॉम। मैं नाश्ता करने नहीं आई, मैं सबा से बात करने आई हूँ। जी मामा। तुम्हें रानी से अब कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरा काम करेगी। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? बेहतर होगा कि तुम अपने लिए किसी और को रख लो। लेकिन क्यों मामा, मैंने किया क्या है? मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकालो। वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था और मैंने क्लियर की थी। देखो सबा, मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं, बस जो मैं कह रही हूँ वो करो। अच्छा ठीक है मॉम, ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। सबा, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने ऐसा कह दिया, वरना मॉम और गुस्सा करती। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं मॉम से बात कर लूंगा। अली, आपको लगता है कि आपके बात करने से वो बात मान जाएंगी? कैसे याद आ गई तुझे अपने शौहर की? पैसे चाहिए मुझे। ओह, तो ये पैसों की कशिश खींच के लाई है तुझे? मैं यहाँ पैसे लेने आई हूँ, तुम्हारी फजूल हरकतें बर्दाश्त करने नहीं आई। ये कौन सी फजूल हरकत है? तुम्हारा शौहर तुम्हें। तुम मेरे शौहर नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे बच्चों के बाप हो। हमारे दरमियान जो रिश्ता था वो कब का खत्म हो चुका है। जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता है ही नहीं तो फिर तू क्यों रह रही है मेरे पास? चली जा अपनी बहन और बच्चों के पास। मैं बहुत जल्द वहाँ चली जाऊंगी जब वक्त आएगा। ये कौन सा वक्त है जो आके नहीं दे रहा? मैं तुम्हारे बुरे वक्त का इंतजार कर रही हूँ, वो देखे बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसका मतलब तू सारी जिंदगी मेरे सर पे मुसल्लत रहेगी, क्योंकि ये वक्त तो कभी आने वाला है नहीं। तुम्हारी ये खुशफहमी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। नहीं है पैसे, चल जा। शहजाद, कल हमारे दरमियान जो बात हुई है उसके बारे में अम्मा को कुछ नहीं बताना, वो वैसे ही बहुत परेशान है। क्यों? वो क्यों परेशान है? शायद नूर भाभी और यूसुफ भाई के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है। यूसुफ भाई किसी से लड़े मैं मान ही नहीं सकता, और वो भी नूर भाभी, कभी भी नहीं। कल हमाद भाई घर आए थे और वही अम्मा को बता के गए। भाभी के झगड़े का उनको कैसे पता चला? शायद उनके सामने कोई बात हुई होगी या फिर उन्होंने अंदाजा लगाया होगा। अच्छा, मैं बात करता हूँ यूसुफ भाई से। नहीं शहजाद, तुम उनसे कोई बात नहीं करना, हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे। अम्मा खुद ही बात कर लेंगी। देखो फरा, ये हमारे घर का मामला है, इसीलिए तुम बीच में दखल अंदाजी मत करो। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। लेकिन शहजाद, मैं तो तुम्हें कहा है ना चुप, तो मतलब चुप रहो। कैसी हो नूर? हमाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो तो किसके लिए हो? बल्कि परेशान तुमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने शकीला आंटी से बात कर ली है, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, तुमने आंटी से बात क्यों की हमाद? तुम्हें पता है ना यूसुफ बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वैसे आजकल गुस्सा होने के अलावा और काम ही क्या है? नहीं यार, तुमने बहुत गलत किया। कुछ गलत नहीं किया मैंने, बल्कि गलत होने से बचाया तुम दोनों को। देखो, जब शकीला आंटी उससे अपने तरीके से बात करेंगी
तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यूसुफ को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम परेशान नहीं हो। आई होप कि सब ठीक हो जाए। हो जाएगा यार, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। क्या हुआ अम्मा, खैरियत? मुझे जरा यूसुफ के घर ले चलो। यूसुफ भाई के घर क्यों? वैसे ही दिल कर रहा था उससे मिलने के लिए, सोचा मिल भी लूंगी और उसे यहाँ आने के लिए राजी भी करूंगी। अच्छा, मौका मिला तो ले जाऊंगा। मौका नहीं, बस आज लाजमी लेके जाना है मुझे। नूर भाभी और यूसुफ भाई के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है। कल हमाद भाई घर आए थे और वही अम्मा को बता के गए। कहाँ खो गए शहजाद? अच्छा, ले जाऊंगा मैं। खाना लगा दो जरा। लीजिए, आपका नाश्ता तैयार है। थैंक यू। यू वेलकम। मैं अकेले नहीं करूंगी, आपको मेरे साथ करना होगा। एक्चुअली मैं ऑलरेडी नाश्ता कर चुका हूँ, तो तुम करो। तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी और सारा दिन भूखी रहूंगी। क्या मतलब सारा दिन भूखी रहोगी? तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज अपना ख्याल रखा करो। क्या हो गया तुम्हें? काश अगर आप यही बात प्यार से बोलते, शायद मैं सारी बातें भूल जाती। प्यार से? हाँ, देखो नूर, तुम जानती हो कि डॉक्टर्स ने तुम्हें मना किया स्ट्रेस लेने से, तो ये बातें बाद में सोच लेना। तो मेरा इतना ही ख्याल है, इस तरह से क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? देखो नूर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे टाइम दो। क्यों चाहिए टाइम? जब आपको मुझ पर शक है, फिर तो आपको मेरा प्यार भी झूठा लगता होगा। भाई, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि हम ये टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे? नहीं, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी जब आपको मुझ पर एतबार नहीं है, तो ये रिश्ता निभाने की कोई वजह नहीं रहती। वजह? यानी अब हमारे रिश्ते के लिए तुम्हें वजह चाहिए? यानी इसका मतलब यह है कि तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं? यूसुफ प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी नजर में शायद ये सिर्फ एक बात होगी नूर, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें दिल से चाहता हूं और चाहता रहूंगा, चाहे हम साथ रहें या अलग। देखो, मैं सिर्फ इसलिए तुमसे ये बात बाद में डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता, लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद तुम्हें मेरे साथ रहना बर्दाश्त नहीं होगा। पर ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें क्या करना, इसलिए तुम जो भी करना चाहती हो तुम कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यूसुफ, प्लीज मेरी बात सुने। अब कुछ कहने या सुनने के लिए बचा नहीं है नूर। तुम जो भी फैसला करना चाहती हो अच्छी तरह सोच लो और मुझे बता दो। जी बोलिए। नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं नहीं आ सकता। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, मैं आ सकता तो मैं देखिए अगर मैं आ सकता तो मैं आपसे इतनी लंबी बातें तो नहीं करता ना, मैं फौरन पहुंच जाता। कुछ प्रॉब्लम है इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ। आप ऐसा करें, इसको डिले कर दें। नहीं, देखिए मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उससे मेरा नुकसान हो सकता है, लेकिन देखिए मेरे लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उनको ज़्यादा फोकस देता हूँ बनिस्बत बिजनेस के। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। ठीक है, फिर ख़त्म करें उसको, मुझे नहीं करनी मीटिंग, दफ़ा करें आप। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने और क्या कहा आपसे? आपसे थोड़ा सा डिले कर दें। बिल्कुल जी, तो फिर मुझे फाइनल टाइम बताएं आप। ऑलराइट, ओके।
ठीक है, ये सही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हलया, तुम अभी तक इसी बात को लेकर बैठी हो सबा? तो और क्या करूं अली? मामा पता नहीं क्यों मुझसे नाराज है, बात ही नहीं करती। अरे नाराज नहीं है तुमसे, बस थोड़ा सा अपसेट है, शायद इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रही है। अपसेट किस बात पर? पहले तो मुझसे बात भी शेयर करती थी, अब तो मैं जब भी उनके पास जाती हूँ बस हूँ हाँ में जवाब देती है, बात ही नहीं करती। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा था कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ चीजें ठीक होने की बजाय खराब हो रही है। अच्छा रिलैक्स, मैं मॉम से बात करूंगा इस बारे में। तुम प्लीज रानी से मत उलझना। अली, मैं रानी से क्यों उलझूंगी? आपको ऐसे लगता है कि मैं ऐसा करती होंगी? ऐसे ही मुंह से निकल गया यार सबा। तुम आजकल इतना टची क्यों हो गई हो? जरा जरा सी बात को फील करने लग गई हो। सबा, अब इस बात को इशू मत बना देना। मैं अभी घर आ रहा हूँ और घर आके पूरा मैटर हैंडल कर लूंगा। ठीक है। बस ऐसे ही ठीक है। अच्छा ठीक है। ये हुई ना बात। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना। अगर मेरे चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आज ही चले जाने के लिए तैयार हूँ, मगर हाँ, मुझे श्योरिटी चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम नूर का बहुत ख्याल रखोगे और उसे बिल्कुल तंग नहीं करोगे। और भाई मैं तुम्हें कोई श्योरिटी नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से नूर ने फैसला कर लिया मुझसे अलग होने। हेलो, खैरियत शहजाद, इतनी सुबह को क्यों कॉल कर रहे हो? बस आपसे बात करने का दिल चाह रहा था तो सोचा फ़ोन कर लूँ। आप बिज़ी तो नहीं हैं? नहीं यार, मैं बिजी नहीं हूँ। तुम बताओ क्या बात है? भाई, आपके और नूर भाभी के दरमियान सब ठीक है ना? यूसुफ भाई, आपका नूर भाभी से कोई झगड़ा चल रहा है? नहीं, हम दोनों की कोई लड़ाई नहीं हुई। तुमसे किसने कहा? आप इस बात को छोड़ें, बस ये बताएं आप दोनों के दरमियान सब ठीक है ना? हाँ यार, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तुम घर आ जाओ, नूर से बात करा देता हूँ, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है, आपने कह दिया बहुत है। चलें ठीक है, फिर मैं अम्मा को आपके घर आने से मना कर देता हूँ। अरे क्यों मना कर रहे हो खाला को? बल्कि वो आएंगी, कुछ दिन हमारे साथ ठहरेंगी तो नूर को भी अच्छा लगेगा। वो आपसे मिलने नहीं, आपको समझाने आ रही थी। अच्छा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं खुद घर का चक्कर लगाता हूँ, सही है? उन्हें बताने की जरूरत नहीं, प्लीज। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आपसे अलग नहीं रह सकती यूसुफ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, नहीं रह सकती आपके बगैर। लेकिन इस तरह से आपकी आंखों में अपने लिए नफरत मुझे बर्दाश्त नहीं होती। आपको मुझ पर और मेरे प्यार पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मैं इस घर से और आपकी ज़िंदगी से चली जाती हूँ। शायद तब आपको मेरे प्यार पर यकीन आ जाए।
सॉरी हमाद, लेकिन मैं तुमसे या किसी से भी अभी बात नहीं करना चाहती। बाजी जी, वो मैंने चाय बना दी है, आप बाहर आके पी लें या मैं आपको यहीं पिला दूं? ठीक है, मैं खुद ले लूंगी। क्या हुआ बाजी जी, आप इतनी खामोश क्यों हैं? मेरी कोई बात बुरी लग गई है आपको? नहीं नहीं, अगर नाराज नहीं है तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? कुछ नहीं रानी, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं खुद कर लूंगी। नहीं बाजी जी, कोई तो बात है, वरना आप मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करती। रानी, तुम मासूम हो या मासूम बनने की कोशिश कर रही हो? अल्लाह कसम बाजी जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, आप क्या कह रही हैं? तुमने मामा को मेरी शिकायत लगाई है? लाहौल वाला कुवत बाजी जी, मैं उनसे भला आपकी शिकायत क्यों करूंगी? आप चले मेरे साथ, सामना कर लेते हैं बाजी जी का। बाजी जी, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? मैं अपने शौहर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ ना, उसे अगली सांस नसीब ना हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी। रानी, मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। बाजी जी, लेकिन ये काम तो कर लूँ ना मैं खुद कर लूंगी। फिजा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है यार। नहीं देखिए, मैं आपकी खुद बात करवा दूंगा नूर से, शायद आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। देखो फिजा, मैं नहीं जानता कि किसने आपसे क्या कहा है, लेकिन जस्ट टू मेक इट क्लियर कि ये सब गलत है। हम दोनों के दरमियान सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, प्लीज आप यकीन करें। अच्छा देखिए, मैं थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, मैं नूर से आपकी बात करवाता हूँ, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, थैंक यू। ओके बाय। तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं, अभी बताता हूं। तुम्हारा मसला क्या है हमाद? जब मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे मामले से दूर रहो, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तभी तुम पूरे शहर में ये बात स्प्रेड कर रहे हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? देखो यूसुफ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा, अगर तुमने किसी को कुछ नहीं बताया तो फिजा और खाला को क्या ख्वाब आया था? देखो, मैं मानता हूँ मैंने खाला से जिक्र किया था, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम दोनों साथ में रहो, अच्छे से, मोहब्बत से। ओह, तो तुम्हें फाइनली एहसास हो गया हम दोनों की दूरी के बारे में, जबकि हकीकत यह है कि उसको स्टार्ट करने वाले तो तुम ही हो। तुम मेरी वजह से नहीं, अपनी गलत सोच की वजह से उससे दूर हो रहे हो। फॉर गॉड सेक यार, प्लीज हया की गेम को समझो, निकलो उसके ट्रांस से। देखो हमाद, मैं इतना पागल नहीं हूँ जितना तुम लोगों ने मुझे समझ रखा है, और अगर तुम वाकई नूर को खुश देखना चाहते हो ना, तो चले जाओ। ठीक है, अगर मेरे चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आज ही चले जाने के लिए तैयार हूँ, मगर हाँ, मुझे श्योरिटी चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम नूर का बहुत ख्याल रखोगे और उसे बिल्कुल तंग नहीं करोगे। और भाई, मैं तुम्हें कोई श्योरिटी नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से नूर ने फैसला कर लिया मुझसे अलग होने। ये तुम क्या कह रहे हो यूसुफ? वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है तुम्हें, तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वक्त ने बहुत सारे सच खोल दिए। देखा अम्मा, आप फजूल में परेशान हो रही थी, मैंने बात की थी उनसे। अब हम ऐसे ही पहुंच जाते तो वो क्या सोचते? अरे कुछ नहीं सोचता, खाला उसके घर नहीं जा सकती, कोई पाबंदी लगी है क्या? और तुमसे किसने कहा था कि बात करो उससे? मुझसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जाने से पहले बात क्लियर कर लूं। तुमने कहीं हमाद का नाम तो नहीं ले लिया? अब मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उनका नाम लेके सारी बात खराब कर दूं। वो सब तो ठीक है शहजाद, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा है, अजीब तरह की बेचैनी हो रही है। मुझे उसके घर ले चलो, मैं उसे देख लूंगी ना, तसल्ली हो जाएगी। अच्छा ठीक है, यूसुफ भाई ने कहा था कि वो आ जाएंगे, अगर वो नहीं आते तो कल सुबह मैं आपको ले जाऊंगा उनके घर। मुझसे कल तक का इंतजार नहीं होता भाई। अम्मा, आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर आप इस तरह जाएंगी तो उनको शक हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी उनको फोन किया और आप भी उनके घर पहुंच जाएंगी। शायद कहते तो तुम ठीक हो। आप फिक्र मत करें, सब ठीक होगा।
शराफत के कोई जानने वाले हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ना बीबी जी ना, आप उनसे बात ना करें। वैसे आप लोगों के बहुत एहसान है मुझ पर। कौन से एहसान है? तुम आ गई हो, घर में रौनक सी लग गई है, वरना सबा तो कमरे से ही बाहर नहीं आती, लगता ही नहीं कि वो घर पर है। नहीं नहीं बीबी जी, बेचारी बड़े काम करती रहती हैं, मसरूफ रहती हैं ना कामों में, इसलिए नहीं आती आपके पास। काम? कौन से काम? सारे काम तो तुम करती हो। अरे बेगम साहिबा, होते हैं छोटे मोटे काम, वो बेचारी उन्हीं में लगी रहती हैं। तुम ना ज्यादा उसकी फेवर मत करो। अच्छा बेगम साहिबा, आप उनसे कोई बात ना करिएगा। वैसे ही वो मुझसे सुबह से बात नहीं कर रही थी, इतनी मुश्किलों से मैंने उनका मूड ठीक किया है, जब जाके उन्होंने मुझसे बात की है। अच्छा मैं आपके लिए चाय बनाऊं, इलायची वाली चाय पियेंगे आप? बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत ख्याल रखती है। अच्छा भाई बोल, क्या बात है? यार मैं सोच रहा था क्यों ना उसकी ठुकाई लगा के उसकी अकल ठिकाने लगा दे। नहीं यार, ये काम मैं बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन सिर्फ यूसुफ भाई की वजह से खामोश हूँ। यार उन्होंने तुझे मना करा है ना, मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उनकी। इश्का दिल इश्का दिल है इश्का, इश्का दिल इश्का दिल